नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बिलाल। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। कुशीनगर हादसा, गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया जाम। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बुधवार देर रात हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को फोन मिलाया, लेकिन एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई। घटनास्थल पर एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस दौरान 13 लोगों की मौत हो गई है। इस बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह नेशनल हाईवे 28B को बंद कर चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीण व परिजन समय पर एम्बुलेंस नहीं आने और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर मुआवजे की मांग करने लगे। 1 घंटे बाद सांसद विजय कुमार दुबे व बी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव ने परिजनों को समझा बुझाकर लोगों का गुस्सा शांत करवाकर जाम को खत्म करवाया। चंडीगढ़ के युवक से अफगानिस्तान की मलाला ने की शादी। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के युवक के साथ अफगानिस्तान की युवती को प्यार हुआ और उनका प्यार परवान भी चढ़ा। दोनों ने 2 साल पहले शादी कर ली और दोनों बहुत खुश भी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी ये शादी मंजूर नहीं है और वो उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब इन दोनों जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दोनों पति पत्नी परेशान है क्योंकि इन्हें लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें जान से मारने की बात कही जा रही है। अफगानिस्तान की मलाला बताया है कि कुछ साल पहले वे चंडीगढ़ पढ़ने के लिए आई थी। यहाँ पर सेक्टर 22 में एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात नीरज मलिक से हुई और दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ दिनों के बाद नीरज ने मलाला को शादी के लिए मना लिया और करीब 2 साल पहले 2020 में उन दोनों ने शादी कर ली। तब से लेकर अब तक मलाला के परिवार वाले दोनों की शादी का विरोध कर रहे हैं। झारखंड सुरक्षा बलों संग मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। झारखंड के लोहरदगा लातेहार के सीमावर्ती बुलबुल जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी माओवादी नक्सली बालक गंजू मारा गया है। लगातार 8वें दिन सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान बुलबुल जंगल में करीब 15 मिनट तक माओवादियों के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें बालक मंजू को ढेर कर दिया गया है। नक्सली मौके से फरार हो गए। माओवादियों का रसद सैनिक जरूरत के सामान, एक गन और कारतूस सहित काफी सामान सुरक्षा बल अब तक बरामद कर चुके हैं। काफी सामान और कई बंकरों को बम से उड़ा भी दिया गया है। अब माओवादियों के लिए भूख प्यास बड़ी चुनौती बन गई है। सूत्रों के मुताबिक माओवादी दस्ता इस इलाके के जंगल से सुरक्षा बलों की घेराबंदी से किसी तरह के निकलना चाह रहा है, लेकिन जवान डटे हैं, मौके नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए अच्छी खबर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के छात्रों की तरफ से फ्लाइट नहीं मिलने को लेकर की जा रही है शिकायत के बाद भारत सरकार एक्टिव हो गई है। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण एयर बबल एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन आने जाने के लिए सीमित फ्लाइट संचालित करने का प्रतिबंध हटा लिया है। इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने आज इसकी घोषणा कर दी है और कहा है कि अब यूक्रेन के लिए एयरलाइंस कितनी भी फ्लाइट संचालित कर सकती है, साथ ही स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जा सकती है। मोका ने फ्लाइट की संख्या पर लगे कैप को हटाने के साथ ही भारतीय एयरलाइन कंपनियों से तत्काल यूक्रेन के लिए फ्लाइट्स बढ़ाने का आदेश दिया है। मंत्रालय के इस डिसीजन के बाद एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाने की घोषणा की है। स्कूल बस पलटी, मासूमों की खून से सड़क लाल। जैसलमेर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार से स्कूल जा रही एक बस बेकाबू होकर पलटी खा गई है। हादसा इतना भयावह था कि 2 बच्चों की मौत हो गई है। 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। सड़क खून से लाल हो गई है। कितने ही बच्चे बस के नीचे दब गए हैं। बच्चों के स्कूल बैग इधर उधर सड़क पर बिखर गए। हर तरफ बच्चों की चीख से कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा जेतपुरा गांव के पास आज सुबह 10:30 बजे हुआ। APJ अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल की बस का ड्राइवर 30 से 40 बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था। बस की तेज स्पीड के कारण जेतपुरा फाटक के पास बस पलट गई। बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे। कई बच्चों को बस के टूटे शीशे चुभने से चोटें लगी। गोरखपुर में हत्या कर दफनाई जा रही थी लाश। गोरखपुर के पिपराइच में गुरुवार को एक 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसका शव चकिया गांव के बाहर नहर के पास खेत में मिट्टी से ढका गया था। पुलिस ने शव को निकालवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसकी पहचान पिपराइच के बेलो गांव के
सबहिया के रहने वाले नारद मुनि साइनी के रूप में हुए। गुरुवार की दोपहर महाराजगंज व गोरखपुर की सीमा पर स्थित पिपराइच इलाके के चकिया गांव में नहर के पास कुछ बच्चे शौच के लिए गए थे। इस दौरान बच्चों ने बगल की जमीन में मिट्टी में से शव को हाथ देखा। बच्चे डर गए और घर आकर परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने प्रधान पति अजय सिंह उर्फ रिंकू को बताया, जिसके बाद प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी खुदवाकर शव को बाहर निकलवाया। शराब पीकर सिपाही ऑटो में छोड़ गया राइफल। चुनाव ड्यूटी में आया गाजियाबाद के मसूरी थाने का सिपाही नशे में धुत होकर अपनी सरकारी 303 राइफल ऑटो में ही छोड़ गया। ऑटो वाले ने नजर पिछली सीट पर पड़ी राइफल पर पड़ी तो वह राइफल लेकर सिविल लाइंस थाने पहुंच गया, जिसमें पुलिस में हरकम बच गया। बुलंदशहर के गांव अड़ोंदा का रहने वाला महेश शर्मा पुलिस विभाग में सिपाही है। इन दिनों वह गाजियाबाद के मसूरी थाने में तैनात है। चुनाव ड्यूटी के लिए वह 11 फरवरी को मुरादाबाद आया था। ड्यूटी के लिए उसे गाजियाबाद पुलिस लाइन से एक ही 303 राइफल और 20 कारतूस दिए गए थे। 14 फरवरी को चुनाव ड्यूटी के बाद महेश ने शराब पी और रेलवे स्टेशन जाते समय राइफल को ऑटो में ही रखा और छोड़ गया। इस राइफल को लेकर अवंतिका कॉलोनी का एक युवक और ऑटो चालक पीएससी सिपाही के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे। अभिषेक और ऑटो वाले ने पुलिस को बताया कि सोमवार की शाम को अवंतिका कॉलोनी ने स्टेशन की तरफ से जाते समय नशे में धुत एक सिपाही ऑटो में राइफल छोड़ गया था। रोहित शर्मा होंगे टेस्ट कैप्टन। रोहित शर्मा वनडे और टी20 के बाद अब टेस्ट टीम के भी कैप्टन होंगे। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में एक कैप्टन ही पॉलिसी पर लौटा है। रोहित के नाम पर मुहर अगले हफ्ते लग सकती है। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का भी चयन होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने वेबसाइट इनसाइड स्पोर्ट्स को बताया है कि सिलेक्टर्स, प्लेयर्स, कोच सब चाहते हैं कि रोहित शर्मा ही कैप्टन बने। उन्होंने कहा है कि रोहित के टेस्ट कैप्टन बनाए जाने का आधिकारिक ऐलान अगले हफ्ते श्रीलंका के साथ सीरीज के लिए टीम के चयन के बाद किया जाएगा। सेपरेशन। राखी सावंत ने अपने पति रितेश से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर दी है। बिग बॉस के बाद कपल के रिश्ते में कई परेशानी शुरू हो गई थी, जिसे दोनों ने सुधारने की कोशिश भी की। जब कुछ सही नहीं हुआ तो दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। राखी ने शेयर किया पोस्ट, डियर फैंस, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं और रितेश एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बिग बॉस के बाद बहुत कुछ हुआ और कई चीजें ऐसी हुई जो मेरे कंट्रोल से बाहर थी। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में यही फैसला किया, हम दोनों को अब अपनी लाइफ अलग अलग बितानी चाहिए। ये थी सुबह की 10 ताजा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।